हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सोनी। वेलकम टू माई एम्बिशन एजुकेशन क्लासेज। आज मैं आपको टीचिंग मेथड बताऊंगी। कल मैं आपको डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड बताई थी। आज मैं आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डॉक्टर वेस्ट मेथड का मेरिट और डीमेरिट के बारे में बताऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जैसा करें। कि कल मैंने आपको डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड बताई थी, आज मैं आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बता रही हूँ। इसको अदर नेम से भी जानते हैं, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड और पॉपुलर मेथड से भी जानते हैं इसको। इसका जो यूनिट है वर्ड है। डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड की जो यूनिट थी वो सेंटेंस पर थी, लेकिन जो इसकी यूनिट है वर्ड है। इसका जो किस मेथड का प्रयोग किया गया, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, क्योंकि जो चीज़ हम जानते हैं उसको बेस मानकर जो नहीं जानते हैं उसको बताया जाए, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका मेन फोकस रीडिंग एंड राइटिंग पर किया गया है। देखिए, टीचर टीच एवरी सेंटेंस इन ट्रांसलेट इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। टीचर प्रत्येक सेंटेंस को अपने मदर टंग के थ्रू वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड की मीनिंग बताता है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। मेन फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड द रूल ऑफ द ग्रामर। इसका मेन फोकस रीडिंग और राइटिंग पर किया गया है और ग्रामर्स के रूल्स के बारे में। देखिए इसके मेरिट क्या क्या है। द मेथड इज यूजफुल ऑफ प्राइमरी स्टेज। यह मेथड प्राइमरी स्टेज के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में बच्चों को हर एक वर्ड की मीनिंग बतानी पड़ती है। टाइम सेविंग, इसमें टाइम की बचत होती है। एक्यूरेसी, करेक्ट नॉलेज ऑफ द ग्रामर। ग्रामर की करेक्ट नॉलेज आनी चाहिए, उसके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ग्रामर इजीली टॉट, तो ग्रामर को इजीली पढ़ाया जा सकता है। इट सेव टीचर रेगुलर। टीचर को इसमें मेहनत कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे नॉलेज ग्रामर का हर एक रूल के बारे में पता होगा तो इजीली उसे पढ़ा देगा, तो उसे ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। डीमेरिट क्या क्या है। नो स्पीकिंग द टारगेट लैंग्वेज पॉसिबल। इसे बोलने में, अपने टारगेट लैंग्वेज में बोलने में पॉसिबल नहीं है। ओनली बुक इज इंग्लिश इज। केवल ये बुक के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे केवल बुक तक ही सीमित, उनका ज्ञान जो है केवल बुक तक ही रह पाता है, आगे नहीं। वो अपने डेली लाइफ में इसका यूज कर ही नहीं पाते हैं, बस ग्रामर्स के रूल में बुक तक ही यूज कर पाते हैं जितना पढ़ाया जाता है। ग्रामर बाय रूल नॉट बाय यूज। ग्रामर्स के बस रूल को तो समझ जाते हैं, पर वो अपने दैनिक जीवन में उसका यूज नहीं करते हैं, जिससे उनको इंग्लिश नहीं बोलने आता है। बस वो ग्रामर्स के रूल तो समझ जाते हैं, पर उनको डेली लाइफ में नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट है मेरा डॉक्टर वेस्ट मेथड, गिवन बाय एमपी वेस्ट। मेन फोकस रीडिंग हैबिट डेवलप। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में सब राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। तो सबको एक साथ इंग्लिश बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो देखिए, इंग्लिश प्रोमोट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड एंड ए मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन इन लार्ज आवर विजन। जो इंग्लिश भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देता है। यदि क्योंकि जो ये कम्युनिकेशन का माध्यम इंग्लिश सबसे अच्छा है। जब हमें इंग्लिश भाषा आएगी तो हम अदर देश में जाएंगे तो वहाँ के लोगों से बातचीत कर पाएंगे। देखिए, रीडिंग इज द शॉर्टेज रीड ऑफ द लर्निंग। जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही कम समय में सीख जाओगे। सेल्फ एजुकेशन, स्वयं पढ़ो। टाइप ऑफ द रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी के दो टाइप होते हैं, ओरल एंड साइलेंट। ओरल होता है कि जब हम किसी चीज़ को, ओरल मतलब मौखिक, साइलेंट मतलब मौन। जब हम किसी चीज़ को बोल बोल कर पढ़ते हैं तो उसका जो उच्चारण है वो सही आता है, जिससे हमको लगता है हम सही बोल रहे हैं। साइलेंट, अगर मन में किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसका मेरिट ऑफ डॉक्टर वेस्ट। देखिए, डॉक्टर वेस्ट मेथड की क्या क्या गुण है। इट प्रमोट रीडिंग, पढ़ने पर जोर देता है। डॉक्टर वेस्ट मेथड पढ़ने पर जोर देता है। डेवलप रीडिंग हैबिट, आप जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही अधिक सीखोगे, जिससे आपके शब्दकोश में वृद्धि होगी। डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर, जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको इंग्लिश साहित्य में रुचि पैदा होगी, तो आप बिना पढ़े नहीं रहेंगे। नो टीचर रिक्वायर्ड, सिर्फ आपको पढ़ना ही तो है। इसने किस सबसे अधिक जोर तो रीडिंग पर दिया, तो आपको पढ़ना है तो आप बिना टीचर के भी आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। नो टीचर, इसमें इसीलिए टीचर की आवश्यकता नहीं होती, आपको खुद पढ़ना तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके डीमेरिट क्या क्या है। इन्होंने इग्नोर किया स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग को, क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक जो प्रमोट रीडिंग, सबसे अधिक बढ़ावा किस पर दिया है, उन्होंने रीडिंग पर दिया है, इसलिए इसने इग्नोर कर दिया स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग को। ये इसके डीमेरिट हुए। बोरिंग, क्योंकि बच्चों को खुद पढ़ना होता है तो इसीलिए उसको ज़्यादा बोरिंग होती है, क्योंकि टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो अकेले कोई कितना पढ़ेगा, इसलिए उनको बोरिंग होता है। टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन, पर टीचर की आवश्यकता होती है कुछ मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये इसके मेरिट और डीमेरिट्स हैं।